हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति की इसके पहले 3 क्लास हो चुकी है जिसमें हमने बेसिक पॉइंट को क्लियर किया था। उम्मीद है वो क्लास आपने ज़रूर देख ली होगी और आपको बहुत अच्छे से सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि अगर 2 बिंदु दे दिए जाएं तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। आज की क्लास में हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ज्ञात करने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, और आपको पूरा समझ में आएगा। अगर 2 बिंदु दे दिए जाएंगे तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करने का कौन सा सूत्र है, तो चलिए आज की क्लास में सीखते हैं। तो इसके लिए हमें सूत्र का निगमन करना होगा, तो हमें यहाँ पर कार्तीय तल बनाना होगा। और कार्तीय तल में आप सभी को पता है कि 2 अक्ष होते हैं। चलिए यहाँ पर दोनों अक्षों को बना लेते हैं। 2 अक्ष कौन कौन से? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो चलिए यहाँ पर और थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है आपको, 1/4 बनाना है। तो मैं यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश बना दे रहा हूँ, हो जाएगा, फार्मूला इसी में आ जाएगा। तो ये है आपका कार्तीय तल, जिसमें हम क्षैतिज अक्ष को क्या बोलते हैं? यक्ष अक्ष। क्या बोलते हैं? यक्ष अक्ष। और ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। ये क्षैतिज रेखा है जिसे यक्ष अक्ष बोला जाता है, या फिर क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज अक्ष भी कह सकते हैं। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है तो जिसे हम वाई अक्ष कहते हैं। और दोनों अक्ष एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट ओ, यानी कि मूल बिंदु ओ बोला जाता है। देखिए, हमें यहाँ पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, उसका सूत्र निकालना है, तो पहले 2 पॉइंट मानना होगा। तो 2 पॉइंट मान लेते हैं। एक पॉइंट P यहां पर है, P, और एक पॉइंट और मान लेते हैं Q। चलिए यहीं पर मान लेते हैं Q है। 2 पॉइंट मैंने मान लिए। जब भी आपको ये कहा जाएगा कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए तो आपको निर्देशांक दिए जाएंगे, तो इनका भी हमें निर्देशांक मान के चलना हो। तो मान लेते हैं कि जो बिंदु P है उसका निर्देशांक x1, y1 है, और जो बिंदु Q है उसका निर्देशांक क्या है? x2, y2 है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिखिएगा, x1, y1। ठीक है, इस तरीके से बिंदु P और Q जिनके निर्देशांक क्या है? x1, y1 है। तो अभी लिखने वाला काम हम इधर करेंगे, साइड में करेंगे, पहले इसका चित्र हमें पूरा बना लेना है। तो बिंदु P मान लिए गए हैं, बिंदु P और Q 2 बिंदु हैं। 2 बिंदु P और Q मान लिए गए हैं जिनके निर्देशांक x1, y1, x2, y2 है। अगर हम बात करें बिंदु P की, तो बिंदु P यक्ष अक्ष से कितनी दूरी पर है? तो इसके लिए क्या करना होगा? बिंदु P y अक्ष के समांतर लाइन खींच देंगे तो पता चल जाएगा। तो चलिए लाइन खींच देते हैं। ऐसे यहां पर एक लंब रेखा खींचना होगा इस तरीके से। तो देखिए लंब रेखा खींच दिया। ऐसे Q से भी खींचना होगा, ये लंब रेखा है। ठीक है, तो बिंदु P यक्ष अक्ष से कितनी दूरी पर है? तो इसके लिए हमने यहां पर लंब डाला है, ये पॉइंट M है। ऐसे यहां पर भी ये पॉइंट N है, मान लिया गया। तो अब अगर यहां मैं पूछूं कि जो PM है उसका डिस्टेंस कितना है, या फिर PM की दूरी कितनी है। जैसे अगर हम पॉइंट M की बात करें तो पॉइंट M O से कितनी दूरी पर है? x1 और y की दिशा में अगर y1 चलेंगे तो बिंदु P पर पहुंच जाएंगे जिसका निर्देशांक क्या है? x1, y1। यानी कि जो OM है वो कितना है? x1। कितना है? x1, यही तक है। अगर हम बात करें Q की, तो जो Q है यक्ष अक्ष पर चलेंगे तो x2 दूरी चलेंगे, तो यहां से
बिंदु N तक का जो डिस्टेंस है या दूरी है वो x2 इकाई है। ठीक है, ऐसे ही जो बिंदु Q है, अगर हम YH की दिशा में चलेंगे तो ये पता चलेगा कि वो x अक्ष से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो चलिए अब हम ये देखेंगे कि जो बिंदु P है वो x अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो इसके लिए YH की दिशा में चलना होगा। तो जब YH की दिशा में चलेंगे कितना चलेंगे, y1, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, y1, यहां से यहां तक। ऐसे ही बिंदु Q x अक्ष से कितनी दूरी पर है, या बिंदु जो N है वो x अक्ष से कितनी दूरी पर है, YH की दिशा में चलेंगे कितना, y2। तो ये डिस्टेंस है, मैंने दिखा दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसको मिलाना होगा। जैसे हमें PQ निकालना है तो PQ को मिला देते हैं। चलिए इस तरीके से आप मिला दीजिए। ऐसे ही यहां पर मिला देंगे तो एक क्या बनेगा, त्रिभुज मिल गया है। तो यहां पर एक पॉइंट और मान लीजिए, ये पॉइंट कौन सा है, R। सभी पॉइंट मान लिए गए हैं। बिंदु P और Q जिनके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 हैं। बिंदु P से और Q से x अक्ष पर लंब डाला गया है PM और QN, यानी कि ये y1 दूरी पर है x अक्ष से और ये y2 दूरी पर है x अक्ष से। अब यहां पर OM कितना है, x1, ON कितना है, x2। हमें बिंदु P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ध्यान से देखेंगे तो यह एक क्या बन चुका है, समकोण त्रिभुज। ये भी उस पर लंब ही है। तो चलिए अब लिखना शुरू करते हैं, बाकी समझा देंगे यहां पर। तो आप यहां लिखेंगे माना दो बिंदु जिनके निर्देशांक क्रमशः x1, दो बिंदु P और Q, ऐसे लिख देते तो और अच्छा होता। चलिए ऐसे लिख देते हैं, दो बिंदु P और Q, P व Q जिनके निर्देशांक P व Q मान लिए गए। तो निर्देशांक क्या है, x1 y1 व x2 y2 है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। माना दो बिंदु P और Q जिनके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 हैं। उसके बाद यहां आप ये लिखेंगे, बिंदु P व Q से x अक्ष पर लंब कौन कौन है, PM व QN है, QN। तो चलिए मान लिख लेते हैं, जब आपने लंब डाल दिया तो PM कितना है, y1, ठीक, कामा। QN कितना है, y2, QN कितना है, y2। अब देखिए बात कर लेते हैं, अगर ये y1 है ये y2 है तो QR आपको दिख रहा होगा, QR कितना हो, जितना PM है उतना ही RN होगा। आपने आयत के बारे में पढ़ा होगा कि आयत जो होता है एक समांतर चतुर्भुज होता है और समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो अगर ये y1 है तो RN भी y1 होगा। तो यहां से यहां तक y1 हो जाएगा, तो टोटल y2 है, तो QR कितना बचेगा। देखिए मैं अलग से भी बना के समझा रहा हूं, इस तरह से है। चलिए मान लेते हैं ये N है, ऊपर से ही बना देते हैं, यहां पर R
और यहाँ पर n समझिए, ऐसे है। टोटल कितना है y2 और Rn कितना है y1, यानी कि ये, ठीक है। टोटल कितना है Qn y2, Rn कितना है y1, तो ये कितना बचेगा, टोटल में से इसको माइनस करेंगे। दूसरी भाषा में आप ऐसे समझिए कि अगर ये टोटल 18 किलोमीटर है और ये 8 किलोमीटर है, तो बताओ ये कितना बचा, 10 किलोमीटर, यानी कि टोटल में से आप इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो अगर ये y1 है तो ये भी y1 होगा, तो ये कितना होगा y2 माइनस y1। तो आप इसको यहां लिखेंगे, तो अगर ऐसा है तो QR बराबर कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे लिखते हैं। अब यहां पर OM कितना है x1 और ON कितना है x2, इसको भी आप लिखेंगे। अब OM बराबर x1 कामा ON बराबर x2, तो अगर हम बात करें PR की, टोटल कितना है x2 और ये कितना है x1, तो ये कितना बचेगा x2 माइनस x1, और वही दूरी वो भी होगी। तो PR कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और ये केवल यहां से लेकर के यहां तक है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमने पूरा मैटर लिख दिया है। अब यहाँ पर PQ निकालना है, क्योंकि बिंदु P और Q है जिनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो PQR एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। तो आप यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण, ठीक है, और बाकी जो बच रहा है आधार और लंब। किसी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान, मतलब तीनों भुजाओं का नाम फिक्स है। समकोण की सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनस, ये बेस होता है और ये हाइट होता है। तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का यही नियम है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो उस आधार पर पहले आप फार्मूला लिख लीजिए। यहां पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए कर्ण, यहां पर कर्ण कौन है, ये समकोण है तो इससे सामने वाली भुजा कर्ण PQ होगी, तो यहां लिखेंगे आप PQ का स्क्वायर, स्क्वायर अपनी जगह है। लंब यानी कि आप ये लिखेंगे QR, तो आप यहां लिख सकते हैं QR का वर्ग। आधार कौन है PR, क्या है PR। चलिए अब आपको मान रखना है, जो भी मान दिए गए हैं। अभी मान मैंने निकाला है यहां पर कि जो QR है वो कितना y2 माइनस y1, और जो PR है वो कितना x2 माइनस x1। तो रख दीजिए मान, PQ तो आपको निकालना है, तो QR कितना है यहां से भी आप देख सकते हैं y2 माइनस y1, स्क्वायर अपनी जगह, और ये क्या है PR, तो PR का मान कितना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये है PQ का स्क्वायर। इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहां लिख लेंगे PQ बराबर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आएगा, और द्विघात समीकरण का नियम है प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में। तो क्या हो जाएगा, आप इसको आगे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा इधर y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। तो ये मेन फार्मूला है। अब देखिए, जैसे द्विघात समीकरण में होता है ना कि एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, तो एक्स बराबर क्या, प्लस माइनस 4। वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस की बात है। वहाँ पर दोनों आंसर सही है। हाँ ठीक है, +4 भी होगा, -4 भी होगा। लेकिन जब बात करते हैं दूरी और क्षेत्रफल की, तो दूरी और क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। इसलिए जब भी दूरी और क्षेत्रफल की बात होगी तो माइनस हटा देना चाहिए। तो यहां पर हम लिखेंगे, चूंकि दूरी सदैव धनात्मक होती है, चूंकि दूरी सदैव धनात्मक होती है, इसलिए ऐसे यहां एक चीज और लिख दीजिए, धनात्मक होती है यदि दूरी d हो तो d का मतलब डिस्टेंस है, ठीक है। यदि दूरी d हो तो, जैसे यहाँ PQ है, अगर हम d मान ले तो तब d क्या हो जाएगा, इधर से देख लीजिए। तो d बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट अपनी से। तो ये आ गया मेन फार्मूला, ठीक है। अब देखिए, समझने वाली बात क्या है इसमें, आपने फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां पर प्रश्न ये है कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर ये है, तो जब b माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। तो यहां पर देखिए b माइनस ए का होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो अब यहां a है तो यहां b आ गया, तो अब लिखेंगे b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं, जो वैल्यू वहां पर आया था वही वैल्यू यहां पर आया है। इसलिए फार्मूला हम चाहे ये लगा दें या फिर इसमें आगे पीछे कर दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम इसको कई तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन याद यही करना है, ये नहीं कि हम मनमानी ढंग से लगाते नहीं, क्योंकि ऐसे क्या होता है, पढ़ने में और लिखने में देखने में अच्छा लगता है कि सीरियल लगा हुआ है, याद करने में भी किसी को आसानी रहती है, जैसे 2 1 2 1 सीरियल लगा हुआ है, अच्छा लगा। तो ये मेन फार्मूला है, आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, और बनाने के लिए आप कई तरीके से बना सकते हैं। आप इसको कई तरीके से फार्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे d बराबर है तो इसको आप आगे पीछे कर दीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आंसर वही आएगा आपका। और यहाँ पर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक। अब यहां पर इसको कई तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अब इसमें से आप कोई भी फार्मूला लगाएंगे क्वेश्चन पर तो आंसर सेम आएगा। जैसे मैं ये समझाना चाहता हूं कि आप अभी आपने देखा कि चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ें या b माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों कंडीशन में जो प्राप्त होता है मान सेम रहता है। तो चाहे हम इस फार्मूले का प्रयोग करें चाहे इस फार्मूले का, मान हमें वही मिलेगा। अब जैसे यहां पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, तो क्या हम यहां x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लगाएं और यहां y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लगाएं, तो क्या इससे आंसर पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये दोनों तो फार्मूला समझ में आ ही रहा होगा। अगर हम गलती से ये वाला फार्मूला लगा दें कि d बराबर स्क्वायर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस ऐसे कर दीजिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो आंसर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तोड़िए और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो आंसर सेम मिलता है। तो अगर गलती से ये फार्मूला आपने लिख दिया तो गलत नहीं होगा, वो सही होगा। या फिर इसी को और तरीके से लिख सकते हैं, d बराबर आपने यहां पर ऐसे लिख दिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तब भी आंसर सेम आएगा,
यानी कि हम 4 तरीके से फार्मूला को लिख सकते हैं और चारों तरीके से आंसर सेम मिलने वाला है। चाहे हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखें प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखें या फिर ऐसे लिखें, किसी भी तरीके से लिखें, आंसर सेम मिलने वाला है। तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि कैसे याद रखें फार्मूला को, कौन सा मान पहले रखें, कौन सा मान बाद में रखें। बस ये एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि एक ब्रैकेट में x वाला मान होता है, एक ब्रैकेट में y वाला मान। अब उसमें अगर गलती से भी आगे पीछे हो गया तो आंसर तो सेम ही आना है। तो होता ये है कि लिखने में, पढ़ने में, देखने में अच्छा लगता है, इसलिए जब भी फार्मूला आप लिखें या किसी को बताएं तो एक सीरियल से बताएं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 2 1 2 1, इस तरह से, या फिर ऐसे 1 2 1 2। देखिए ऐसे देखने में अच्छा भी लगता है। तो ये है आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। तो इसे आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। 2 बिंदु दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन बना के दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा कौन सा आंसर सही है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो आज की क्लास में मैंने ये सीखा कि अगर 2 बिंदु दिए जाएंगे तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करने का कौन सा सूत्र होता है, और पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा हुआ है कि अगर 2 बिंदु दिए जाएंगे तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र ये है। इस सूत्र की सहायता से हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।